नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे खास सेगमेंट में, जहां हम चर्चा करते हैं उन मुद्दों पर जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। आज का विषय है 8वां वेतन आयोग, इसके संभावित फायदे, फिटमेंट रेट और वह सब कुछ जो इसे प्रभावित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं 8वें वेतन आयोग का संभावित मतलब क्या है। भारत में हर 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन होता है। इसका मुख्य काम सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन व भत्तों का पुनरीक्षण करना है। अब तक 7 वेतन आयोग लागू हो चुके हैं और 7वां आयोग 2016 में आया था। अब सवाल यह है कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा। सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन अनुमान है कि यह 2026 तक लागू हो सकता है। वेतन आयोग के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आय में बड़ा बदलाव आ सकता है। फिटमेंट रेट क्या है? फिटमेंट रेट एक ऐसा फैक्टर है जिसका उपयोग वेतन आयोग के तहत पुराने बेसिक वेतन को नए बेसिक वेतन में बदलने के लिए किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट रेट 2.57 था। इसका मतलब है कि कर्मचारियों का बेसिक पे 2.57 गुना बढ़ा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे पहले 10,000 रुपए था, तो 7वें वेतन आयोग के बाद यह 25,700 रुपये हो गया। 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट रेट के संभावित अनुमान। 1. विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट रेट 3 से 3.5 तक हो सकता है। 2. अगर यह 3 होगा तो बेसिक वेतन 3 गुना बढ़ेगा। फिटमेंट रेट को प्रभावित करने वाले कारक। 1. महंगाई, इन्फ्लेशन। महंगाई की दर बढ़ने से फिटमेंट रेट बढ़ने की संभावना रहती है। 2. सरकारी खर्च, सरकार का कुल बजट और वित्तीय स्थिति भी इस पर असर डालती है। 3. पेंशन भोगियों की संख्या, पेंशन देने वालों की संख्या बढ़ने से फिटमेंट रेट को सीमित किया जा सकता है। 4. निजीकरण और सुधार, सरकारी नौकरियों में हो रहे निजीकरण का असर भी वेतन आयोग और फिटमेंट रेट पर पड़ सकता है। अनुमान और संभावनाएं। न्यूनतम वेतन। 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम वेतन रुपये 18,000 तय किया गया था। अब अनुमान है कि इसे बढ़ाकर रुपये 26,000 या उससे अधिक किया जा सकता है। महंगाई भत्ता, डीए। महंगाई को देखते हुए डीए में भी बड़ा इजाफा होने की उम्मीद है। नए सुधार। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि सरकार वेतन आयोग की प्रक्रिया को खत्म करके परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी मॉडल लाने पर विचार कर रही है। तो दोस्तों, ये थी 8वें वेतन आयोग, फिटमेंट रेट और उससे जुड़े कारकों की चर्चा। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए यह बहुत बड़ा विषय है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार कब और कैसे इसे लागू करती है। आपको क्या लगता है, 8वें वेतन आयोग में क्या बदलाव होने चाहिए? हमें अपनी राय जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।